इस फिल्म में देखेंगे कि एक पानी में रहने वाला क्रिएचर और गूंगी लड़की में प्यार हो जाता है। उसके बाद से ये सब वो करते हैं जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ करते हैं। और इस मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम अलीशा होता है। अलीशा के गर्दन पे एक निशान होता है। ऐसा दिखता है कि जैसे किसी ने उसका ऑपरेशन कर उसको गूंगा बना दिया है। चूंकि अलीशा का कोई भी नहीं है, वो इसलिए गिल के साथ रहती है। और अलीशा की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है जेल्डा। और दोनों दिन काम कर रहे होते हैं, तभी रोबोट नाम का एक साइंटिस्ट अपने साथ एक बॉक्स को लेकर आता है। उस बॉक्स में एक अजीब चीज होता है जिसे कर्नल रिचर्ड ने भिजवाया होता है। अब अलीशा और जेल्डा को लैब से बाहर भेज दिया जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कर्नल रिचर्ड घायल हो गया है। अब सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। उधर अलीशा और जेल्डा खाना खा रही होती है, तभी इनके पास फ्लेमिंग आता है और कर्नल का ब्लड साफ करने को बोलता है। उसके बाद से दोनों कर्नल का ब्लड साफ करने लगती है और जेल्डा उधर देखती है कि कर्नल का कटी हुई उंगली दिखाई दे रहा है। फिर वो इस बात को फ्लेमिंग को बताने जाती है। इधर अलीशा को एक जाल में बंद किया हुआ एक क्रेचर दिखाई देता है जो हुबहू इंसानों की तरह दिख रहा होता है। उसके बाद से अलीशा घबरा जाती है और हम दूसरे दिन देखते हैं कि अलीशा चुपके से लैब में पहुंच जाती है और उस क्रेचर को देखती है। उसके बाद से वो पाती है कि क्रेचर एक जंजीरों में बंधा हुआ है और उसको खाने के लिए एक अंडा दे। तो क्रेचर उसे देख कर डर जाता है, लेकिन वो फिर उस अंडे को लेकर उस पानी में कूद जाता है। और जब अलीशा उस लैब से निकल रही होती है, तभी जेल्डा उसे देख लेती है और वहाँ जाने के लिए उसको काफी डांट लगाती है। तभी कर्नल का उन दोनों का बुलावा आता है। वो कर्नल के पास जाते हैं जहाँ कर्नल जेल्डा का काले होने पर काफी मजाक उड़ाता है और उन दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम वहाँ की सफाई करने के बाद से वहाँ से फौरन ही निकल जाओ, क्योंकि वो क्रेचर बहुत ही खतरनाक है। और साथ में ये भी कहता है कि इस क्रेचर को हम लोग अफ्रीका के जंगलों से लाए हैं। वहाँ के लोग इतने बेवकूफ है, इसे देवता मानते हैं। ये बस केवल एक जानवर ही है। लेकिन अलीशा कहाँ मानने वाली, वो हर रोज उस क्रेचर को अंडे खिलाने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। वो उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जो रसीनों से मिल रहा होता है, क्योंकि रोबोट एक जासूस होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ अलीशा उस क्रेचर के पास फिर दोबारा जाती है और देखती है कि उसके शरीर में काफी बड़े बड़े घाव के निशान है। क्रेचर की हालत देखकर अलीशा को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो किसी की आने की आहट सुनती है और पीछे जाके छुप जाती है। तभी वहीं रोबोट आता है और उस क्रेचर को काफी बुरी तरीके से पीटता है और उसे बिजली के झटके देता है। उसी वक्त आर्मी का चीफ आ जाता है, जहाँ रोबोट उस क्रेचर को कहता है कि ये पानी में रहने वाला जीव है और ये खास भी नहीं है। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये पानी और जमीन में रहने वाला एक अनोखा जीव है, इसे हम रूसियों के खिलाफ उतार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के बातों को वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और तभी क्रेचर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद से रोबोट कहता है कि इस क्रेचर को हमें चीर फाड़ करके देखना चाहिए और चीफ भी रोबोट की बातों में से सहमत हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इस बात का विरोध करता है। तभी चीफ आके डॉक्टर से कहता है कि मेरे वर्दी पे जो स्टार देख रहे हो ये ऐसे नहीं मिले, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो कह के वहाँ से चला जाता है। इनकी सारी बातें सुनकर अलीशा घबरा जाती है और वो गिल्स के पास जाती है, उसको सारी बात बताती है। लेकिन गिल्स उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और थोड़ी देर बाद गिल्स आकर मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब वे दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ गिल अलीशा से कहता है कि कल मैं 5 बजे गेट के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहूंगा, तुम उस क्रेचर को लैब से बाहर निकाल लेना। और दूसरे दिन अलीशा जब लैब में जाती है तो कर्नल उसको गलत तरीके से छूता है और अलीशा डर के वहाँ से भाग जाती है। तब जाके कैमरे को दूसरी दिशा में चेंज कर देती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है। वो कर्नल को कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी मासूम का जान नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर की बातों पे कर्नल का कोई असर नहीं होता है और डॉक्टर थक के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीशा उस क्रेचर को जंजीरों से खोल रही है और खोल नहीं पा रही है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है। वो अलीशा को चाबी देता है और कहता है कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, और उसको कुछ मेडिसिन देता है जिससे क्रेचर पानी में जिंदा रह सके। और दोनों उस क्रेचर को ले जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गिल्स भी अपना कार लेकर लैब की गेट पे आ जाता है, जहाँ गार्ड उसे रोक लेता है। लेकिन गार्ड को बीच में शक होता है गिल्स पे, इसलिए उस पे वो गन तान देता है। तभी डॉक्टर लैब की शॉर्ट सर्किट करवाता है जिससे वहाँ की बिजली चली जाती है। उसके बाद
से डॉक्टर उस गार्ड को आकर बेहोश कर देता है। उसके बाद से सभी मिलकर उस क्रेचर को उस लैब से बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ गार्ड देख लेते हैं और उनको ले जाते हुए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से अलीशा अपने घर पे उस क्रेचर को लेकर आती है और पानी के टब में उसे डाल देती है और उस टब में दवाई को डाल देती है, जिससे क्रेचर काफी रिलैक्स महसूस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल उस शॉर्ट सर्किट को देखता है और उसको रशीनों पे शक होता है। दूसरे दिन कर्नल सबको लाइन में खड़ा कर उस घटना के बारे में पूछता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। उधर गिल्स भी उस क्रेचर की देखभाल कर रहा होता है। कुछ देर बाद गिल्स की आंख लग जाती है, जिसके कारण क्रेचर भी वहां से भाग जाता है और वो जाकर एक बिल्ली को खा रहा होता है। गिल्स उसे देखता है, फिर उसके पास जाता है, लेकिन क्रेचर वहां से भी भाग जाता है। जब एलिसा घर पे आती है तो गिल्स कहता है कि मेरी चिंता छोड़ो, उस क्रेचर को ढूंढो। उसके बाद से एलिसा उस क्रेचर को ढूंढने निकल पड़ती है और जब घर से बाहर जाती है तो देखती है कि वो क्रेचर एक थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा है और उस क्रेचर को वो अपने घर पे लेकर आती है, जहाँ क्रेचर उसको गलत तरीके से छूता है और फिर अलीशा घबरा के वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन अलीशा आती है, वो अपना पूरा कपड़ा उतार के उस बाथरूम को पूरा पानी से भर देती है और उस क्रेचर के साथ वो सब करती है जो एक पति पत्नी करते हैं। पूरे बाथरूम में पानी भरने के कारण थिएटर में पानी टपकने लगता है, जिससे थिएटर का मालिक गिल्स को बुलाकर उसकी शिकायत करता है और गिल्स समझ जाता है कि यह पानी उसके बाथरूम से आ रहा है। उसके बाद से गिल्स जाकर उस बाथरूम को खोलता है, जहाँ देखता है कि अलीशा और क्रेचर आपस में चिपके हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ कर्नल से कहता है तुम्हारे पास 24 घंटे, अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कुछ दिनों बाद क्रेचर की हालत खराब होती है। गिल्स उसे बड़े समुद्र में छोड़ने को कहता है, लेकिन अलीशा उसको छोड़ने को राजी नहीं होती है। तभी वहाँ पे जेल्डा आती है और उस क्रेचर का हालत बहुत खराब होता है। उसके बाद से वो डॉक्टर को फोन लगाती है, लेकिन डॉक्टर उसका फोन नहीं उठाता, वो कहीं जा रहा होता है और डॉक्टर का पीछा कर्नल कर रहा होता है। डॉक्टर रशियन से मिलता है, लेकिन रशियन उसे धोखा देकर उसे गोली मार देते हैं और कर्नल बीच में आकर उन रशियनों को भी गोली मार देता है। कर्नल डॉक्टर के पास जाता है, उसे क्रेचर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता और कुछ देर बाद कर्नल जेल्डा के भी घर पहुंच जाता है। कर्नल जेल्डा को काफी धमकाता है, लेकिन जेल्डा उसे कुछ भी नहीं बताती है। पास में बैठे जेल्डा का पति डर जाता है, वो कर्नल को सब बता देता है कि क्रेचर अलीशा के घर पे। फिर कर्नल अलीशा के घर के लिए निकल जाता है और कर्नल के पहुंचने से पहले जेल्डा अलीशा को फोन करके बता देती है और कर्नल को अलीशा के घर पहुंचने पे वहां कोई भी नहीं मिलता। तब उसकी नजर एक कैलेंडर पे पड़ती है, जहां कैलेंडर पे एक नदी का नाम लिखा होता है। आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग क्रेचर को नदी में छोड़ने वाले होते हैं, तभी कर्नल वहां पहुंच जाता है और वो गिल्स पे हमला कर देता है और तभी क्रेचर और अलीशा बीच में आते हैं, जिनके कारण कर्नल उन्हें भी गोली मार देता है और तभी हम देखते हैं कि गिल्स पीछे आता है, जो कर्नल के सर पे बहुत जोर से हमला करता है और कर्नल की मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेचर अपने घाव को खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक कर रहा है और वो अलीशा को लेकर पानी में कूद जाता है और वो अलीशा को किस करता है, अपने हाथों के अलीशा की गर्दन पे फेरता है, जहां हम देखते हैं कि अलीशा का गर्दन बिल्कुल मछली की गिल्स में बदल जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में